एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम कुछ शॉर्ट नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया है इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और भी बहुत सारे हैं जो इस पार्ट में है। जैसे बायोम है, इकोलॉजी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एज अ 2 और 3 मार्क्स यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपके चैप्टर 5 में नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है। तो वहाँ पे ये स्मॉल पार्ट है इसका, तो मतलब इन डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स में जितना आपको लिखना पड़ता है मतलब इस टॉपिक में, तो वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? It is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. तो ये इकोसिस्टम का मेन मतलब क्या है? कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब एक साथ रहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैन वुमेन भी हो सकते हैं, एनिमल जो जो है, मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग है, इन सब के बारे में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब एक साथ सब रहते हैं, कम्युनिटी बना के, ग्रुप बना के, दैट लिव इन मतलब एक जगह पे ही रहते हैं, एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक एनवायरमेंट। एंड उस एनवायरमेंट में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके एक साथ वो उस जगह पे रहते हैं। तो वही है इकोसिस्टम। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर इकोसिस्टम मेड अप ऑफ ट्री, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ एंड दैट आर अफेक्टेड बाय अदर फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम में हमने क्या कहा अभी? ये है कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रहते हैं एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब जो सब एक जगह पे ऐसे ग्रुप बना के रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ रहते हैं? जैसे ट्री, प्लांट, ये तो रहता ही है फॉरेस्ट एरिया में। उनके साथ साथ वाइल्ड बहुत सारे एनिमल, इंसेक्ट रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया, ये सब। तो वो सब एक जगह पे रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। सबका ही ज़रूरत होता है कोई एक जगह पे रहने के लिए। वो सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे ही ये सब जो है, ट्री, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब अपने अपने ज़रूरत के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसे ही इंटरेक्ट करके सबके साथ वहाँ पे ये रहते हैं एंड ये सब अफेक्ट होता है बहुत सारे फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट के द्वारा। मतलब अगर फॉरेस्ट एरिया में कुछ फॉरेस्ट फायर हो जाए या कोई मतलब डिजास्टर हो जाए, हैजर्ड हो जाए, तो सभी यहाँ पे इम्पैक्टेड होगा। तो सबके ऊपर ही वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब जो है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्री, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, ये सब एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। कभी किसी को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे इंसेक्ट कहाँ पे रहते हैं? ट्री के ऊपर रहते हैं, पत्ते के ऊपर रहते हैं। एनिमल भी ट्री के नीचे रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में रहता है। तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके मिलजुल के एक जगह पे रहते हैं एंड बहुत सारे अलग चीज़ों के द्वारा ये अफेक्टेड भी होता है। जैसे हैज़ार्ड, डिजास्टर, फॉरेस्ट में बहुत सारे बहुत कुछ हो सकते हैं, तो उन सब के द्वारा ये अफेक्टेड भी होता है। तो सर आर्थर जी टांसले कॉइन द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं कि इकोसिस्टम ये टर्म किसने डिस्कवर किया था? वो है आर्थर जी टांसले, वो भी 1935 में। तो इकोसिस्टम मेनली क्या है आपको समझ में आ गया? एक कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं कोई एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, मतलब कोई एक जगह पे। जैसे डिजर्ट एरिया में भी ऐसे बहुत सारे एनिमल होता है, इंसेक्ट होता है, ट्री, प्लांट होता है, उन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग टाइप का होता है। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जैसा होगा उस जगह पे, तो डिजर्ट एरिया में वैसा नहीं होगा, क्योंकि डिजर्ट एरिया में पानी इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब पेड़ पौधे इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे होता है, पानी, टेम्परेचर, ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होता है, डिजर्ट एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होता है। तो ऐसे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ समझौता करके, तो वही है इकोसिस्टम।
ठीक है। तो इकोसिस्टम वर्ड को किसने डिस्कवर किया? जी टांसले 1935 में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इमेज में, तो एक ही जगह पे आप देखोगे बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे ये मानो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में यहाँ से हो रहा है सोलर रेडिएशन, मतलब टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ से मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है? प्लांट कम्युनिटी है, बहुत सारे प्लांट वगैरह है। यहाँ पे कुछ ट्री है, यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिज्म में कुछ बैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब है। यहाँ पे मिनरल वगैरह है सॉइल के अंदर। यहाँ पे फिश है जो अलग कैटेगरी का है। यहाँ पे फिश, यहाँ पे कुछ मतलब बर्ड्स वगैरह है। ये पे डिस्टरबेंस दिखा रहा है, जो हमने कहा अभी अलग चीज़ों से ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, वो ये है डिस्टरबेंस। मतलब अगर कोई फॉरेस्ट फायर हो जाए, हैजर्ड हो जाए, ये सब अगर हो जाए तो सबके ऊपर ही वो इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे ही सभी चीज़ एक जगह पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं। तो यही है इकोसिस्टम। Importance of ecosystem, it provide habitat to wild plant and animal. Obviously ecosystem में बहुत सारे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एरिया होता है, तो वो सब एरिया जो है वाइल्ड प्लांट एनिमल इन सब के लिए हैबिटेट है, मतलब इन सबका रहने का जगह है ये हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है वो हम टर्म्स के वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो में देख लेना। इट प्रोमोट वेरियस फूड चेन एंड फूड वेब। तो यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन एंड फूड वेब भी बनते हैं। फॉरेस्ट का अगर इकोसिस्टम देखोगे तो फॉरेस्ट में सबसे पहले जो खाना बनाता है वो क्या है? ट्री होता है, जो अपना खाना खुद बना सकता है। एंड ट्री को एज ए फूड कौन लेता है? जैसे डियर होता है, बहुत सारे ट्री को एज ए उनका फूड लेता है एंड उन सब को खाते हैं। और भी जैसे टाइगर होता है, ये सब उन सब एनिमल को खाते हैं। तो ऐसे करके फूड चेन बनते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर करके ये फूड चेन बनते हैं। बहुत सारे फूड चेन अगर एक जगह पे बनता है तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। तो ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना इस पार्ट में, फूड चेन फूड वेब ये क्या है, तो फिर भी हमने यहाँ पे छोटा करके डिस्कस कर दिया। फूड चेन जो है मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके जो चेन जैसे बन रहा है उसे हम फूड चेन कह रहे हैं। सबसे पहले जैसे ट्री को खाते हैं कौन? डियर को खाते हैं कौन? टाइगर। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे मतलब मानो एक पॉन्ड का फूड चेन अगर देखेंगे तो उनमें छोटा छोटा प्लांट होता है, वो होता है सबसे पहले, उनको खाते हैं। छोटा छोटा फिश होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो सब छोटे फिश को खाते हैं। बड़ा फिश को खाते हैं। कोई बर्ड अगर आके खा जाए तो, किंगफिशर ऐसे आके खा जाए तो, ऐसा ही करके फूड चेन बनता है। एंड बहुत सारे फूड चेन अगर एक साथ में होता है तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। तो इकोसिस्टम में हम फूड चेन, फूड वेब ये सभी देख पाते हैं। इट कंट्रोल एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्रोमोट्स लाइफ। तो इकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, मतलब यही हमने कहा फूड चेन फूड वेब ये सब जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो एंड जो यहाँ पे रहते हैं लाइव्स, उनको भी यहाँ पे प्रमोट करते हैं ये। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस अमंग डिफरेंट टॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम। तो ये डिफरेंट जो टॉपिक लेवल होता है उनमें भी बैलेंस करते हैं। इकोसिस्टम अलाउ द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल इन द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो सब मिनरल होता है उनको रिसाइकल करने में भी इकोसिस्टम हेल्प करते हैं। पीपल को ऐसे फूड, पेपर, टिम्बर, मेडिसिन ये सब भी ये देता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में अगर मानो इकोसिस्टम देखते हैं हम फॉरेस्ट एरिया का, तो वहाँ से हम फूड भी कलेक्ट करते हैं। पेपर जो वुड होता है उनसे हम बनाते हैं, टिम्बर, मेडिसिन ये सब होता है। तो इम्पोर्टेंस में क्या क्या है? ये वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इन सबका हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके रहने का जगह। एंड फूड चेन एंड फूड वेब ये भी यहाँ पे होता है। एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस ये कंट्रोल करते हैं एंड बैलेंस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉफिक लेवल में। एंड इकोसिस्टम रिसाइकल करते हैं मिनरल को, बायोस्फीयर में जो सब मिनरल होता है। एंड पीपल फूड, पेपर, टिम्बर, मेडिसिन ये सब कलेक्ट करते हैं इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम एज ए शॉर्ट नोट अगर यहाँ पे आ जाए तो आपको ये पूरा आपको इधर लिखना है। जैसे इकोसिस्टम क्या है उनका एग्जाम्पल देके आपको समझाना है। एंड कौन इसको डिस्कवर किया है, इस नेम को, उनके साथ आप कोई ऐसा डायग्राम दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इनको भी आपको लिखना है। ऐसे 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी और एक भी इमेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी एक इकोसिस्टम का इमेज है। तो एक जगह पे बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिश वगैरह है, यहाँ पे कोई वुमेन जो है फिश कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे फॉरेस्ट का जो मतलब बड़ा बड़ा पेड़ है, यहाँ से लोग जो है टिम्बर ये सब कलेक्ट कर रहे हैं जो हम लेते हैं यहाँ से।
एंड सॉइल में बहुत सारे मिनरल ये सब तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब है, तो ये है एक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, इन सब का रिलेशन जो है वो स्टडी करता है ये इकोलॉजी। मतलब इकोसिस्टम में हमने क्या देखा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, एंड उनको जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनका जो इन्वायरमेंट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल, बहुत सारे एनिमल भी हो सकते हैं, तो इन सब जो जगह पे रहते हैं, जो फिजिकल एनवायरमेंट में रहते हैं, उस एनवायरमेंट एंड उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ही स्टडी करते हैं इकोलॉजी। एंड इन दोनों जो इंटरेक्ट करके रहते हैं उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, एंड उनको जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो आपको समझ में आया इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब जो है जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उनके साथ उनका जो रिलेशन है उनको स्टडी करना ही है इकोलॉजी। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द वाइटल कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, मतलब इकोलॉजी से क्या हमको मतलब सीखने को मिलते हैं यहाँ से? कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एंड देयर वर्ल्ड अराउंड देम। तो प्लांट, एनिमल, इन दोनों का कनेक्शन, एंड वो जिस जगह पे रहते हैं उसका अराउंड का जो वर्ल्ड है उन सबका जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो ही हम इधर से जान पाते हैं। जैसे कोई एक जगह पे प्लांट तो रहता ही है, उनके साथ साथ एनिमल भी रहते हैं प्लांट के थ्रू, एंड मैन भी रहते हैं, वुमेन भी रहते हैं, एंड बहुत सारे फॉरेस्ट में अगर देखोगे तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी रहते हैं। तो वो उन सब एनिमल एंड प्लांट एक दूसरे का जो रिलेशन है, एंड उनके साथ साथ जिस जगह पे वो रहते हैं उनके साथ भी उनका जो रिलेशन है वो ही हम इधर से जान पाते हैं। इकोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ we can use earth resource that leave the environment healthy for future generation। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे इकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इकोसिस्टम का बेनिफिट क्या है, इकोसिस्टम का को ही स्टडी करना ही है इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोसिस्टम रहने की वजह से क्या बेनिफिट होता है वो भी इकोलॉजी से हम जान पाते हैं। एंड अर्थ में जो सब रिसोर्स है, जैसे मिनरल से बहुत सारे कोल वगैरह है जो है अर्थ से हम कलेक्ट करते हैं रिसोर्स, तो वो कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही अगर हम सब कुछ यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वो क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट के भी नेक्स्ट आएगा, बहुत सारे आएगा। तो ऐसे सबके लिए रख के, एनवायरनमेंट को हेल्दी रख के हमको वो सब रिसोर्स जो है वो यूज़ करना है। तो वो सब हम इकोलॉजी से जान पाते हैं। तो इकोलॉजी मेनली क्या है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही है इकोलॉजी। तो यहाँ से हम जान पाते हैं क्या, एक जगह का प्लांट, एनिमल एंड उनका जो एनवायरनमेंट है, इन सब के बीच जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वही हम इकोलॉजी से जान पाते हैं। एंड इकोसिस्टम का बेनिफिट हम जान पाते हैं, कैसे अर्थ रिसोर्स को यूज़ करना है एनवायरनमेंट को हेल्दी रख के, मतलब एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करके, उनका मतलब कोई नुकसान ना करके कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब हम इकोलॉजी से जानते हैं। यहाँ पे इमेज में अगर आप देखोगे कोई एक जगह पे क्या क्या रहते हैं, ये मानो एक पेड़ है यहाँ पे, तो ऐसे कैटरपिलर रहते हैं, मानो इनमें जो बर्ड है वो भी रहते हैं। यहाँ पे सॉइल में माइक्रोबायट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी रहते हैं। तो कोई एक जगह पे इतने सारे चीज़ एक साथ रहते हैं, तो इन सब का जो रिलेशन है उस जगह के साथ वो ही है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? द वर्ड इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय द जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल हु अप्लाइड द टर्म ओइकोलॉजी टू द रिलेशन ऑफ द एनिमल बोथ टू इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इज इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी इस टर्म को किसने मतलब डिस्कवर किया? जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। इकोसिस्टम को किसने डिस्कवर किया? हमने बताया था पिछले पॉइंट में, वो है
अर्थर जी टांसले, ठीक है। एंड ये इकोलॉजी, इस टर्म को किसने डिस्कवर किया? जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। तो ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ से। तो वो अर्नेस्ट हैकेल जो टर्म यूज किया था वो था इकोलॉजी, उनसे ये इकोलॉजी टर्म जो है आया है। तो उनमें क्या था, जो रिलेशन ऑफ एनिमल टू इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट, मतलब एनिमल एंड उनका जो एनवायरमेंट है, एक दूसरे का जो रिलेशन है वो ही इस इकोलॉजी में डिस्कस किया गया था। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकस मीनिंग होम। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो ये जो ओइकोस जो है इनका मीनिंग है होम, मतलब कोई एक जगह पे रहना। एंड रामदेव मिश्रा जो है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया का जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो है रामदेव मिश्रा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है इधर से। यहाँ पे इमेज में अगर आप देखोगे तो इस जगह पे भी कम्युनिटी इकोलॉजी में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे एनिमल है, इनमें इंसेक्ट भी है, यहाँ पे प्लांट भी है, जो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक जगह पे रह रहा है। यहाँ पे अर्थ में एक देखोगे, अर्थ में अगर देखोगे पूरा ही एक इकोलॉजी है। यहाँ पे सभी लोग है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहता है। जैसे फॉरेस्ट का लोग है, फॉरेस्ट में जो है, पॉन्ड में जो है, सी में जो है, लैंड में जो लोग है, सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं। तो ये भी एक इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी में मेनली हमने क्या क्या देखा इस टर्म में? इकोलॉजी है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनका जो एनवायरमेंट है वो। इकोलॉजी इस टर्म को किसने डिस्कवर किया? वो है जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। एंड रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। एंड इकोलॉजी से हम क्या क्या स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में जो कनेक्शन है प्लांट, एनिमल एंड एनवायरमेंट का, वो इकोसिस्टम का बेनिफिट भी हम इधर से जान पाते हैं। अर्थ रिसोर्स कैसे यूज करना है वो भी हम इधर से जान पाते हैं। तो अब तक इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी आपको समझ में आ गया। इकोसिस्टम को ही स्टडी करना ही है इकोलॉजी मेनली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायोम। ए बायोम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट। तो एक बहुत बड़ा एक जगह पे हैबिटेट जो है क्या है? जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, रहने का जगह जो है, हैबिटेट, होम जो है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। तो बायोम इज अ लार्ज, एक बहुत बड़ा एक हैबिटेट, मतलब बहुत बड़ा एक एरिया लेके बनता है, जो लार्ज कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब बहुत सारे प्लांट कम्युनिटी एंड एनिमल कम्युनिटी एक जगह पे रहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोम। मतलब एक बहुत बड़ा एक एरिया लेके जो जगह बनता है, हैबिटेट बनता है, जिसके अंदर प्लांट भी रहते हैं, एनिमल भी रहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोम, ठीक है। बायोम इज द लार्जेस्ट, सॉरी ये लार्जेस्ट होगा, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। बायोम इज द लार्जेस्ट जियोग्राफिक बायोटिक यूनिट, यहाँ पे होगा बायोम, ठीक है। बायोम इज ए मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, मतलब ये लार्जेस्ट जियोग्राफिक यूनिट है, मतलब बहुत बड़ा एक एरिया लेके ये बनते हैं। तो जैसे डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया एक बहुत बड़ा एक एरिया है, मतलब जितने सारे डेजर्ट एरिया है सबको एक साथ करके हम बायोम कहते हैं। जितने सारे फॉरेस्ट एरिया है उसको हम फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। तो अलग अलग जो है ये बहुत बड़ा बड़ा जियोग्राफिक यूनिट है, कोई एक स्मॉल प्लेस का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी में रहते हैं प्लांट एंड एनिमल, जिनका जो लाइफस्टाइल है सिमिलर ही है, मोरलेस सिमिलर लाइफस्टाइल है, जो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सूट हो पाए, तो उसे हम कहते हैं बायोम। बायोम रेफर टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट ऑकर नेचुरली इन एन एरिया ऑफन शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू दैट एरिया। तो बायोम क्या करते हैं? एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल को रेफर करते हैं जो नेचुरली उस एरिया में ही वो रहते हैं, उस एरिया का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके वजह से ही वो उस एरिया में रहते हैं। कोई अगर अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जाए तो वो रह नहीं पाएगा, मतलब बच नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है डेजर्ट एरिया विच हैज प्लांट एंड एनिमल दैट लिव सक्सेसफुली विथ एक्सट्रीम हीट एंड लिटिल और नो रेनफॉल। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है, कोई रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन करने के बाद जो प्लांट एंड एनिमल इस जगह पे रहते हैं उसे ही हम कहते हैं मतलब इस एरिया के लिए
परफेक्ट जो एनिमल एंड प्लांट है। तो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं वो डेजर्ट एरिया के लिए ही बने हैं, क्योंकि वो लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम हीट इन सब को सहन कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं, अगर मानो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर भी होता है, तो उस जगह पे जो जो एनिमल प्लांट ये सब रहते हैं उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को सहन करते हैं, इसलिए ही उस जगह पे रहते हैं। अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया से कोई एक पेड़ पौधे को डेजर्ट एरिया में लेके आओगे तो वो यहाँ पे बच नहीं पाएगा। डेजर्ट एरिया से अगर कुछ पेड़ पौधे और कोई एनिमल उनको आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में लेके जाओगे तो वो उस जगह पे बच नहीं पाएगा। तो उस जगह का इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ही वो सब एनिमल प्लांट उस जगह पे रहते हैं। तो बायोम मेनली क्या है, इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट, मतलब एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल यूनिट, बहुत बड़ा एक एरिया लेके जो फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी जो रहते हैं एंड जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ जो फॉर्म है वो सब मोर और लेस सेम ही है, जो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में मतलब होना चाहिए ऐसा ही है, तो उसे हम कहते हैं बायोम। तो एक एक अलग अलग बायोम होता है, जैसे डेजर्ट एरिया एक अलग बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया एक अलग बायोम, अगर अंटार्कटिक एरिया से स्नो एरिया में अगर आप जाओगे जिस जगह पे बहुत ठंड है कोल्ड एरिया में, तो वो एक अलग बायोम होता है। फॉरेस्ट का एक अलग बायोम होता है, समंदर का एक अलग बायोम होता है, क्योंकि इस एनवायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल रह पाता है। समंदर से अगर कोई एक फिश को लेके आप फॉरेस्ट में रखोगे तो वो तो बच नहीं पाएगा, तो उसके लिए समंदर ही एकमात्र जगह है जहाँ पे वो रह सकता है। तो ऐसे बायोम है अलग अलग, ऐसे होता है जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल अलग अलग टाइप के रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल पे हमने दिया है सावाना जो है यहाँ पे कुछ अलग रहते हैं। डेजर्ट एरिया में आप देख रहे हो यहाँ पे कैक्टस वगैरह ये सब होता है। ग्रासलैंड में ऐसे जो घोड़े हैं ये सब है। बोरियल फॉरेस्ट में मतलब जहाँ पे बहुत ठंड होता है उस जगह पे ऐसे टाइप का पेड़ पौधे होता है। तुंद्रा एरिया में ऐसे टाइप का होता है। फ्रेश वाटर में जैसे सी ये सब वाटर में, रिवर ये सब वाटर में, यहाँ पे सी पे कुछ अलग है, टेम्परेट फॉरेस्ट में कुछ अलग है। तो ये सब अलग अलग बायोम है, जैसे सावाना बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, मेरीन का एक अलग बायोम है, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड एक अलग बायोम, बोरियल फॉरेस्ट, तुंद्रा, ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो बायोम का एग्जाम्पल में। तो इन सब एरिया में जो प्लांट एंड एनिमल रहते हैं सब इस एनवायरनमेंट के लिए ही उस जगह पे रहते हैं। सबको अगर अलग अलग जगह पे आप ट्रांसफर करोगे तो वो बच नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे रेन फॉरेस्ट एरिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब होता है। एंड टेम्परेट एरिया में ये है कॉनिफरस फॉरेस्ट वगैरह ये सब है। तोइगा में ये है। तुंद्रा जो है, तुंद्रा मतलब जो स्नो एरिया होता है, ठंड एरिया होता है, वहाँ पे कुछ अलग है। तो यहाँ से ऐसे अगर देखोगे इधर जो है टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है। यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा है, इधर से इधर आओगे तो रेनफॉल कम है। तो ऐसे देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल ये सब होता है। तो बायोम है ये, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। तो कोई एक जगह पे जो अब डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ आप देख पाओगे उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। द वैरायटी ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद बैक्टीरिया। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल आप देख सकते हो कोई एक जगह पे। अगर आप देखोगे फॉरेस्ट में, अगर आप मान लो फॉरेस्ट एरिया में, तो फॉरेस्ट एरिया मान लो फॉरेस्ट एरिया में, तो फॉरेस्ट एरिया में वैरायटी ऑफ एनिमल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे टाइगर, डियर, लायन और भी बहुत सारे होगा। प्लांट भी बहुत तरीकों का प्लांट वहाँ पे होगा। ग्रासलैंड भी होगा, छोटा छोटा प्लांट होगा, बहुत बड़ा प्लांट होगा, अलग अलग टाइप का प्लांट होगा। फंगी भी, फंगस भी वहाँ पे बहुत टाइप का होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत टाइप का होगा, बहुत टाइप का बैक्टीरिया उस जगह पे होगा। तो इन सबको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब कोई एक प्लेस पहले चूज कर लो एंड उस जगह पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ आप देख पा रहे हो, वेरियस टाइप ऑफ जो लाइफ आप देख पा रहे हो, उसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ईच ऑफ दिस स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम लाइक एन इंट्रिकेट वेब टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। तो ये सब जो एनिमल, प्लांट, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब आप कोई एक जगह का देख रहे हो, तो वो सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं उस एनवायरमेंट में रहने के लिए। एक दूसरे के हेल्प से उस एनवायरमेंट में वो रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके। तो बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया, कोई एक जगह में जो सब
आप टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया ये सब देख पा रहे हो, उसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, बैलेंस करके वो रहते हैं, अपना लाइफ गुजारा करते हैं, ठीक है। एंड मेन डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इंक्लूडिंग टेरिस्ट्रियल, मेरीन, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर ए पार्ट। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई एक जगह पे जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे टेरिस्ट्रियल एरिया में, लैंड एरिया में अलग टाइप का बहुत सारे रहते हैं, मेरीन एरिया में बहुत टाइप का रहते हैं, डेजर्ट एरिया में बहुत टाइप का एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब रहते हैं। तो इन सब को एक साथ करके हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो उस एरिया का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, इकोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सेस होता है रहने के लिए, सबका एक साथ मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मेनली जो कोई एक जगह का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन मतलब बहुत टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो रहते हैं उसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब कोई एक जगह में जो बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब रहते हैं, वही है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अर्थ में इतने सारे टाइप ऑफ चीज़ें रहते हैं अर्थ में, तो ये एक बायोडाइवर्सिटी है ऑब्वियसली। बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बहुत टाइप ऑफ अर्थ में जो बहुत टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ होता है, बहुत टाइप का प्लांट, एनिमल ये सब होता है, वो सब हम बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब करते हैं, वो सब हम बायोडाइवर्सिटी से जान पाते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्लानेट, ये सबसे कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर अर्थ को एज ए बायोडाइवर्सिटी अगर आप मानोगे तो अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग टाइप का, तो उनको स्टडी करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंड बहुत मतलब कठिन तो होगा ही। विदाउट बायोडाइवर्सिटी लाइफ वुड नॉट सस्टेन। तो बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं रहेगा तो लाइफ तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन एन इकोसिस्टम। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इट प्रोवाइड अस हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग, सेवरल अदर रिसोर्सेज। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज होता है हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं, क्योंकि उस एरिया से हम कलेक्ट करते हैं, तो उस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग एंड सेवरल रिसोर्सेज। तो आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आया। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ वर्क करके, एक दूसरे के साथ मिलके, इंटरेक्ट करके कोई एक जगह में बैलेंस बना के रह रहा है, ठीक है, वही है बायोडाइवर्सिटी। तो आज के पार्ट में हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किया। एक है इकोसिस्टम, एक है इकोलॉजी, नेक्स्ट क्या डिस्कस किया हमने, बायोम एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कोई एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, वही है इकोसिस्टम। एंड इनको स्टडी करना ही है इकोलॉजी, ठीक है। एंड इकोलॉजी के बाद क्या देखा था हमने? बायोम। बायोम जो है कोई एक लार्ज एरिया अगर आप देखोगे तो उस एरिया में जो फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना रहते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, उसे हम कहते हैं बायोम, मतलब उस एरिया को हम कहते हैं बायोम। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या है? यहाँ पे हम बहुत टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगस ये सब देख पाते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं। तो इस पार्ट से ये 4 जो है एज अ शॉर्ट नोट 2 मार्क्स या यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं बहुत सारे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इन सब मार्क्स में ये टर्म जो है एज ए शॉर्ट नोट इधर से आ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। फिर भी कोई मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।